Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard student and today I am going to explain chapter number 16. Light, reflection and dispersion. Open your book students. So in the part first explanation video class, we already discussed about the law of reflection. That's angle of incident is equal to the angle of reflection. This is the first law and second law, the incident ray, reflected ray, सभी जितने भी रे हैं वो किस में लाई कर रहे हैं, एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं. ठीक है, एक सेम प्लेन पे ही सभी रे बन रही है. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड लॉ. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द same plane. This is the second law of reflection. So we already discussed or I already explained about this. Now after this I already explained what is regular reflection and what is irregular and diffuse reflection. Now come to the new topic. New topic is image formed by a plane mirror. Virtual. Now so वर्चुअल इमेज. अब वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल जो आपके बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है. आपने एक प्लेन मिरर लिया हुआ है या आपके घर पे जो नॉर्मली मिरर लगा हुआ है जिसमें आप अपना फेस देखते हो या रेडी होते हो, वहाँ पे आपने उसके सामने एक पेंसिल रख दी. ठीक है, सो इस मिरर के सामने अगर हम एक कैंडल ब्लो करके रख दें या हम उसकी जगह पे एक पेंसिल रख लें तो हम जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इस पेंसिल से यहाँ पे मिरर पे, और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी जो हम देखेंगे कहाँ पे, मिरर की स्क्रीन पे. सो सिंपली आपके बुक में भी यही दिया हुआ है, यहाँ तक का पार्ट आप लोग समझ लीजिए. When we hold a pencil in front of a plane mirror, we see its image. Rays of light from the pencil fall on the mirror and get reflected. Thus, we can see the image of the pencil. So, the reflected ray meet at a point when extended backwards. ठीक है, the image is formed at the point. As the image is not formed by actual rays of the light, this is called virtual image. अब वर्चुअल इमेज की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ. पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, तो वर्चुअल इमेज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे आपकी बुक में थोड़ा सा नहीं मेंशन है. इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती. दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि वर्चुअल इमेज जो होती है वो कैसी होती, इरेक्ट होती है. ठीक है, thus we see that erect image of the pencil. If we keep a screen behind the mirror, the image will not be formed on it. ठीक है, an image that cannot be formed on a screen is called virtual image. तो वही पॉइंट हो गया, इट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन. जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है और क्या शो करती है, लेटरल इन्वर्जन शो करती है. तो ये कुछ टर्म है जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, तो मैं अभी 7th स्टैंडर्ड की एक आपको स्क्रीन शो करती हूँ. So this is the part where there is a difference between real and virtual image. So simply virtual image की क्या points है, it cannot be obtained on a screen, it is erect, it show lateral inversion. lateral inversion का मतलब आप लोग समझते हैं, just like कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस हमेशा क्या अपोजिट साइड से लिखा होता है, लेकिन जब हम अपने कार के रियर व्यू मिरर से उसे देखते हैं, जब आगे ड्राइवर उसके ड्राइव कर रहा है रियर व्यू मिरर से देखता है तो एम्बुलेंस उसे कैसा दिखता है, सीधा दिखता है. इसलिए एम्बुलेंस को क्या करते हैं, रास्ता दे देते हैं. तो अगर आपने 7th स्टैंडर्ड की चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी है तो वीडियोस ऑलरेडी एडेड है 7th स्टैंडर्ड के, तो आप लोग देख लीजिए. लेटरल इन्वर्जन और जहाँ कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला टॉपिक है उसे आप वीडियो एक बार देख लीजिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है. नाउ इट इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर, वही सेम बात यहाँ पे भी लिखी हुई है जो आपके बुक में दी हुई है. नाउ इट इज़ फॉर्म व्हेन द लाइट रेज अपीयर टू मीट एट पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन. ठीक है, लाइट रेज क्या होती हैं, एक पॉइंट पे मीट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद. ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स है ये हो गए आपके वर्चुअल इमेज के टर्म्स. ना वापस से आता है अपनी बुक में. सो फिगर नंबर 16.2, अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा इधर है
और ऑब्जेक्ट आपने रखा है और आपने देख रहे हो, तो इमेज जो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रही है, बिहाइंड द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे नहीं बनती है, वो थोड़ी सी स्क्रीन से बैकवर्ड बनती है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, और ऐसा बिल्कुल ऐसा ही सेटअप होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया, ये आपकी प्लेन स्क्रीन है और ये आपका इमेज फॉर्मेशन है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है। लेट्स सी, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2. So in this practical task number 2, what is the goal? Goal is to compare the distance between object and mirror. ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, और इमेज और मिरर के बीच में जो डिफरेंस है उसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मेथड, प्लेस एन ऑब्जेक्ट ओ इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, टू रेज AO and OC are incident on it. ठीक है, ड्रॉ अ नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ PQ एट द पॉइंट ऑफ A and C, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द AC रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ये प्लेन मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ड्रॉ किया, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आपने उसे OA कह दिया, ये आपका मिरर है ना। यहाँ से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यहाँ से आप वॉच कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल डाउन साइड पे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो इसे हम डिस्टेंस काउंट करेंगे। सो यहाँ पे एक पॉइंट आई है जहाँ पे उसकी सेम रेज आ रही है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या पता चलता है, व्हाट वी फाइंड आउट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, सेम साइज की आपकी इमेज भी फॉर्म हो रही है बिहाइंड द स्क्रीन। सो सिंपल सा टर्म है, इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना कि कैसे हम इसे ड्रॉ करेंगे, राइट। सो इट मीन्स दैट इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे इस प्रैक्टिकल टास्क को सर्च करेंगे, तो मे बी उधर वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हो रिलेटेड टू दिस। नाउ आपका टर्म आ गया है अबाउट द लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन का भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एम्बुलेंस, आप बेसिकली देखेंगे एम्बुलेंस में हमेशा हम जब डायरेक्टली एम्बुलेंस को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड से एम्बुलेंस लिखा होता है, राइट। जो हम सीधे नहीं समझ पाते, ऐसे ऐसे करके लिखा होता है अपोजिट साइड से। बट जब भी कोई आगे कार होती है और वो अपने रियर व्यू मिरर से उसे देखती है, तो उसे कैसा दिखता है, लेटरल इन्वर्जन के थ्रू एकदम सीधे वर्ड्स नज़र आते हैं। तो एम्बुलेंस को क्या होता है, रास्ता दिख जाता है। हो सकता है उसमें कोई क्रिटिकल पेशेंट हो, इसलिए एम्बुलेंस को क्या किया जाता है, हमेशा साइड होकर एम्बुलेंस को आगे भेजा जाता है। नाउ इन एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो सिंपल, जब भी हम एम्बुलेंस का वर्ड्स अगर देखेंगे तो हमें लिखेगा सब कुछ उल्टा लिखा हुआ है, राइट, ऐसे ऐसे करके। लेकिन जब हम उसे मिरर में लगाएंगे, ठीक है, मिरर के सामने देखेंगे अपोजिट साइड से, तो वो हमें कैसा दिखेगा, बिल्कुल सीधा दिखेगा। ठीक है, ना यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है, मिरर लगाया हुआ है, इधर साइड ये उल्टा भी है, पर हम जब दूर से देखेंगे मिरर से तो वो कैसा दिखेगा, हमें सीधा दिखेगा। सो जो एम्बुलेंस का एग्जाम्पल है उससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। नाउ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, अपराइट, इरेक्ट एंड सेम साइज। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन दिस पार्ट, कि इमेज जो फॉर्म होती है बाय अ प्लेन मिरर कैसी होती है, वर्चुअल, upright or erect or the same size of as the object, laterally inverted and at the same distance behind the mirror as the object was in front of the it। तो इतनी सारी बातों से हमने यहाँ पे 4-5 पॉइंट सीख लिए। क्या क्या सीखा, कि जो हमारी प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज़ की होती है, और डिस्टेंस भी दोनों के बीच में कैसा होता है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच पे वो भी सेम होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। Now, an interesting fact, if we hold an object in our right hand and stand in front of mirror, we will find that the object is in the left hand of the our image due to the phenomenon of lateral inversion. So ये सिंपल सा टास्क आप लोग घर में परफॉर्म करके देख लीजिए और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ चेक योर प्रोग्रेस, डिफाइन। सो आप लोग को इसको क्या करना है, खुद से करना है। डिफाइन वर्चुअल इमेज, नेम द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग राइट टू लेफ्ट, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, व्हाट विल द साइज ऑफ द इमेज ऑफ अ कैंडल हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इफ द कैंडल इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी आंसर आप लोग
बताइए और लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। ना an interesting fact, plane mirror forms one image by the single reflection of light rays. If an object is placed between two mirrors that are some angles to each other, the image formed by the rays then get reflected twice. This image is not literally inverted. तो अगर हम दो इमेज लगा देंगे तो कैसा रहेगा, देख लीजिए ये ऐसा। आप लोगों ने नॉर्मल ब्यूटी पार्लर्स ऐसी जगह पे देखा भी होगा, या बहुत सारे ऐसी जगह पे है जहाँ पे मल्टीपल इमेजेस लगे होते हैं, तो वहाँ पे कैसी हमारी इमेज दिखती है, मल्टीपल मिरर लगे होते हैं जहाँ पे, यहाँ पे ऐसे मल्टीपल इमेजेस नज़र आती हैं। व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट एट द सेम एंगल या सम एंगल टू ईच अदर एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, देन मल्टीपल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन द मिरर। तो वही सारी चीज़ें हैं, आपको दिख भी रहा है। आगे चलते हैं। The number of image formed depends upon the angle between the mirrors. तो एंगल कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने इमेज फॉर्म होंगे। ओके, सो ये सारे एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टर्म्स है जहाँ पे आप क्या करेंगे, एंगल वाइज डिसाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलर एंगल में चीज़ों को सेट करके कि हमें कैसा व्यू चाहिए। ठीक है, एज वी गो ऑन डिक्रीजिंग द एंगल, आप जितना एंगल डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ इमेज गो ऑन इंक्रीजिंग, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी। एंड व्हेन द एंगल बिकम्स जीरो, व्हेन द मिरर बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, द नंबर ऑफ इमेज बिकम इन्फिनिटी। ठीक है, अगर जो मिरर है वो एक दूसरे से कैसा हो, पैरेलल हो, तो आपने देखा होगा सलून में या फिर आप जब पार्लर जाएंगे जहाँ पे आगे और पीछे दोनों साइड पे मिरर लगे होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे ऐसी एक इमेज निकल के आती है। ठीक है, हमेशा पार्लर वाली जगह पे ऐसा होता है, कुछ पार्लर्स में ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं, ऐसे मिरर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ जो हमारा मिरर है वो क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर, एंड द नंबर इमेज फॉर्म, जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो एक तरह से कह सकते हैं इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। नाउ क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर -1। सो जब भी आप फॉर्मूला है तो ये जनरल एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन एंगल बिटवीन द मिरर इज 90 डिग्री, देन अगर एंगल जो है मिरर के बीच में वो कितना है, 90 डिग्री है, तो हम इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, 360 अपॉन 90 -1 कर देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो मैं आपको यहाँ पे एक और दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर हमारा जो व्हेन द एंगल बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज 90 डिग्री, अगर एंगल बिटवीन द मिरर इज 70 डिग्री, तो क्या आंसर आएगा, फाइंड आउट when angle between the mirror is 70 degree, then find out the answer and leave a comment in a comment box. Now come to the next topic, that is kaleidoscope. It is a device that uses multiple reflections to produce patterns. It consists of mirror इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल। सो एक एंगल के बेसिस पे इसको बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके एक डिवाइस होता है। अगर आपका स्कूल ओपन होता तो इसका एक टास्क भी आपके टीचर्स आपको देते हैं। ऐसा करके आपका दिखता है, यहाँ पे अंदर साइड मिरर एक का हम अटैच करते हैं और फिर हमें कैसी चीज़ें दिखती हैं, द मिरर फॉर्म द मल्टीपल वर्चुअल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहाँ पे हमें मल्टीपल वर्चुअल इमेज दिखते हैं। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हमें कैसी इमेज दिख रही है, मल्टीपल वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस क्रिएट अ ब्यूटीफुल पैटर्न्स चेंजेस व्हेन द कैलेडोस्कोप इज रोटेटेड और शेकन। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी कैलेडोस्कोप देखा है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, और आप लोग जब लाइफ में देखेंगे आप लोग इसे देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी इनकी वीडियोस। तो ये देखने में तो बहुत प्यारा लगता है, इट्स लुक ब्यूटीफुल। डिजाइनर्स ऑफ द वॉल पेपर एंड फैब्रिक्स यूज कैलेडोस्कोप टू गेट आइडियाज फॉर अ न्यू पैटर्न्स। सो इन प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3 देयर इज़ अ गोल मेकिंग अ कैलेडोस्कोप। तो इसे आप घर पे भी बना सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड।
सो यहाँ पे आपका दिया है हाउ टू मेक कैलेडोस्कोप, तो रीड इट बाय योरसेल्फ, इसे खुद से रीड करिए, कहीं भी कन्फ्यूज़न होगी तो इस पर मैं सॉल्व आउट करती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखता है आपका, ये कार्डबोर्ड और मिरर के पीसेस लगा के बनाए जाते हैं एट पर्टिकुलर एंगल्स, ओके स्टूडेंट्स। और जब आप इसे एक साइड से व्यू करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा व्यू नज़र आएगा आपको। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेरिस्कोप। व्हाट इज पेरिस्कोप? It is an optical instrument for viewing objects that are above the level of direct sight or in an otherwise obstructed field of the vision. They are used in submarines, tanks and also soldiers in bunkers to their surrounding. Underline this part. कहाँ पे यूज़ होते हैं ये? सबमरीन्स में यूज़ होते हैं। तो सबमरीन्स क्या होते हैं आप सबको पता है, ठीक है। टैंक्स में यूज़ किए जाते हैं, सोल्जर्स के थ्रू जो टैंक्स चलाए जाते हैं, बंकर्स चलाए जाते हैं। तो ये पेरिस्कोप जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वाई? बिकॉज हम नॉर्मल लेवल से अपर लेवल की चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट साइड के उसमें, और ये हमारे सोल्जर्स के लिए, टैंकर्स के लिए, सबमरीन्स के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है पेरिस्कोप। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4, मेकिंग अ पेरिस्कोप। टेक अ रेक्टेंगुलर ट्यूब एंड बेंड इट ट्वाइस एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आप लोग पेरिस्कोप को घर पे ही बना सकते हो। जब घर पे बना लेंगे उसके बाद आप उससे क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। कुछ इस शेप का पेरिस्कोप होता है, हम उसमें ऐसे ऐसे अपोजिट साइड से मिरर लगा देते हैं, जिससे हमें यहाँ पे अपर लेवल की चीज़ें हम यहाँ से आराम से ईजिली क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। नाउ टेक अ रेक्टेंगुलर ट्यूब एंड बेंड इट ट्वाइस एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल पे आप ऐसे बेंड कर दोगे उसके। आफ्टर दैट एट इट्स टू एंड्स एज शोन इन द फिगर पुट टू प्लेन मिरर्स एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपको प्लेन मिरर जो लगाना है उसका एंगल क्या होगा, 45 डिग्रीज। सो यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर फिटेड है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, और यहाँ से आप व्यू करेंगे और यहाँ की जो बटरफ्लाई है यहाँ से इसकी रेज रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और आप इजीली इसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। तो ये द पेरिस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट सबमरीन्स और दी अदर ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम दैट ऑफ द व्यूअर, ठीक है। द रेस ऑफ द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू सीन, सेम चीज़ लिखी हुई है जो भी मैंने बताई, फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम वेयर दे आर रिफ्लेक्टेड एंड सेंड टू द सेकेंड मिरर, ठीक है। तो आप जब दो मिरर सेट के लगाएंगे, एक यहाँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर से इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो हमें चीज़ें नज़र आ जाती है। तो उसी मेथड से पेरिस्कोप को डिज़ाइन किया जाता है, और ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी आर्मीज़ में और बहुत सारी जगह पे, ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये सब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ना इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, सम ऑब्जेक्ट गिवन देयर ओन लाइट, sun, fire, flame of candle and electric lamp, the object which emit their own light are known as luminous object। तो मुझे लगता है ये तो सभी को पता होगा, बिकॉज ये 6 का टर्म है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, दैट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच आर विजिबल इन द लाइट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मून रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड इट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो सभी को पता है, जो मून होता है उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो कहाँ से, सन से रिफ्लेक्ट होता है, तब हमें नज़र आता है। तो सिंपल सी बात ये लिखी हुई है। नाउ यहाँ पे आपकी बुक में चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म। So tell me the answer and leave a comment in a comment box. State two uses of kaleidoscope. How are the periscope useful for soldiers? When two plane mirror are parallel to each other, how many images are formed? So as you know that answer बहुत easy है, अभी just पढ़ा दिया है। Now what is dispersion of light? आप सबको पता है, white light disperse into different colors, उसी को हम white light की splitting को ही dispersion of light कहते हैं। The splitting of white light into its constituent colors is known as dispersion, and the band of the color light obtained on a screen is called the spectrum. Underline this part students कि dispersion of light क्या होता है, white light split कर जाती है, that is called dispersion, और जो बैंड ऑफ कलर बनता है जिसे हम विबग्योर कहते हैं, जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इसका भी मैम ने 7th में वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ काफ़ी वास्ट लेवल में दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब बस एक प्रैक्टिकल टास्क के थ्रू थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है। तो वो विबग्योर जो बैंड ऑफ कलर है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अंडरलाइन दिस पार्ट। When white light passes through a prism,
the different color present in it get deviated in different angles. The angle deviation of the red is minimum, whereas the angle deviation of violet is light is maximum. So this is very important point. The angle deviation of red light is minimum. red light का deviation angle का कितना होता है, minimum होता है, और violet का क्या होता है, maximum होता है. तो underline this part. Now practical task number 5, to check whether sunlight is a mixture of 7 colors or not. तो इसे आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे देखिएगा एक प्रिज्म लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक जो बीम ऑफ लाइट आती है और वो किस में हो जाती है, 7 कलर्स में स्पेक्ट्रम बना लेती है. और इसी को आप जब नीचे से पढ़ेंगे तो VIBGYOR, दैट इज कॉल्ड विबग्योर. ठीक है, इसी को विबग्योर कहते हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. कौन कौन से कलर्स होते हैं इसमें? V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, Y येलो, O orange and R means red. That is the full form of Vibgyor. Now आपको इस प्रैक्टिकल टास्क से क्या पता चलता है? सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. सो सेम फेनोमेना किसमें यूज होता है? रेनबो के फॉर्मेशन में. ठीक है, वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है किससे? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से. तो ये एक फेनोमेना है जो 7th क्लास में आप सबने पढ़ा ही होगा, और यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया है आपका. इतने में टॉपिक खत्म हो गया. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम ह्यूमन आई स्ट्रक्चर और उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी यहीं तक का पार्ट होता है. इसके बाद आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे. तो थैंक यू.